नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कांग्रेस के ऊपर एक लांछन लगाती रही है विपक्ष, उसका हमेशा इस बात का आरोप लगाता रहा है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और इस नैरेटिव ने कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया। पिछले एक दशक में अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गौर करें तो कांग्रेस पर यही इल्ज़ाम रहा और कांग्रेस इसके चलते बहुत नुकसान उत्तर प्रदेश में झेलती आई। 1989 के बाद का दौर देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति से इरेलीवेंट होती गई। उसके ऊपर आरोप ये लगता रहा कि ये मुसलमानों की परस्ती करती है, मुसलमानों के फेवर में रहती है, उनका लार्जर जो बड़ी एक साइज है हिंदुओं का, उसका ये विरोध करती है पार्टी। एक नैरेटिव कांग्रेस के विरोधियों ने कांग्रेस के खिलाफ सेट किया देश में। उस नैरेटिव को प्रियंका गांधी ने वक्त रहते उस नब्ज को पहचान लिया। अब उनकी जो राजनीति है, उस राजनीति को आप देखें तो आप ये पाएंगे कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की उस अवधारणा से निकलना चाहती हैं कि उनकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के मसलों को लेकर काम करती है। प्रियंका गांधी एग्रेसिव हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही हैं। मैं सॉफ्ट हिंदुत्व वर्ड का इस्तेमाल ना करके बल्कि ये कह रहा हूँ एग्रेसिव हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ बढ़ रही हैं और कांग्रेस पार्टी पर लगे हुए इन आरोपों को धुलने की कोशिश कर रही हैं। इलाहाबाद में लेटे हनुमान जी, संगम की आरती और उसके बाद विंध्याचल धाम के बाद बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन, ये सब करने के उपरांत जब अब निकली हैं प्रियंका गांधी अपने तीसरे कार्यक्रम में, तो सबसे पहले वो अयोध्या पहुंची। अयोध्या का उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्व है। 89 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति अयोध्या से चली है। अयोध्या उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है और उसी के तहत यहाँ की राजनीति आगे बढ़ी। अब मसला इस बात का है कि प्रियंका गांधी उस परसेप्शन को तोड़ना चाहती हैं, उस अवधारणा से निकलकर कांग्रेस को एक बड़े वोट बैंक की तरफ आकर्षित कर रही हैं और कांग्रेस की उस इमेज को तोड़ना चाहती हैं जो मुसलमानों के करीबियत वाली थी। तो क्या प्रियंका गांधी अपनी पार्टी की उस इमेज को तोड़ने में सफल रही हैं या सफल होंगी, और उनका प्रयास क्या है? दरअसल आप प्रियंका की राजनीति देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी के पिच पर अपना राजनीति करना चाहती हैं। गठबंधन उनके निशाने पर नहीं है। उनका जो भी एग्रेशन, जो भी स्टेटमेंट और जो भी क्षेत्र हैं वो बीजेपी को निशाना बनाती हैं और विशेष तौर पर उस तबके में बनाती हैं जहां पर हिंदुत्व बड़ा एग्रेसिव रहा है, जहां हिंदुत्व का एजेंडा बड़ा आकर्षक रहा है। इलाहाबाद से शुरू होते गंगा पट्टी से होते हुए सरयू तक पहुंचना, ये कांग्रेस की उस राजनीति को आगे बढ़ाता है जिस राजनीति के सहारे भारतीय जनता पार्टी 89 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत रेलिवेंट रही है। तो क्या ये बीजेपी के लिए अलर्ट हो जाने का वक्त है? क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को उसके अपनी ही रणनीति से घेर रही है? और बीजेपी के पास प्रियंका गांधी का काउंटर क्या है? आज अयोध्या जाकर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की उस झिझक को तोड़ा। हालांकि उस झिझक को पूरी तरह नहीं तोड़ पाई, वो रामलला के दर्शन करने नहीं गई, लेकिन अयोध्या का उन्होंने प्रॉपर दौरा किया, हनुमानगढ़ी भी गई। लेकिन कांग्रेस अपनी झिझक को तोड़ रही है और वो एग्रेसिव हिंदुत्व कार्ड की तरफ आगे बढ़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की मुख्य चिंता का विषय होना चाहिए। ये राजनीति में यही विमर्श निकल रहा है और प्रियंका गांधी के दौरे का यही नैरेटिव है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा, फिर एक बड़ी दिलचस्प डिबेट आज के इस पॉलिटिकल नैरेटिव पर आगे बढ़ाएंगे। चुनाव आपने बहुत देखे हैं, प्रचार भी आपने बहुत सुना है और पिछले 5 सालों में जितने भाषण आपने सुने होंगे, खास तौर से टीवी पे, उससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से कभी नहीं सुने। तो मुझे भाषणबाजी ज्यादा पसंद नहीं है। जहां मैं जाती हूं मैं दिल की बात करती हूं। मैं वाराणसी गई तो मैंने लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री आते हैं? तो लोगों ने कहा आते तो हैं। मैंने कहा गांव गांव जाते हैं? कहा नहीं दीदी, गांव तो नहीं जाते। मैंने कहा क्या करते हैं जब आते हैं? तो उन्होंने कहा वो आते हैं तो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। मैं जहां से इधर सब खेतों से गुजर के आई हूँ,
और मैंने वहां देखा खंबे लगे हुए हैं और तार लगे हुए हैं हर खेत पे। मैंने पूछा किस लिए लगाए हैं? कहा आवारा पशु की इतनी समस्या है दीदी कि हम रात को सो नहीं सकते। दिन में महिलाएं जाके बैठती हैं खेत में चौकीदारी करने के लिए और रात को हमें जाना पड़ता है। ये और सरकार व्यस्त है, टी शर्ट बना रही है कि मैं भी चौकीदार, और किसान की ये हालत कर दी है, और किसान की ये हालत कर दी है कि आज किसान को अपने खेत में बैठ के चौकीदारी अपने खेत की करनी पड़ती है। तो अगर नेता ये भूल रहे हैं और अपने आप को बहुत अहंकारी और सत्ताधारी समझ रहे हैं तो किसका काम है सबक सिखाना? आपका काम है। अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ प्रियंका गांधी पीपल टू पीपल कनेक्ट पर बड़ा बिलीव कर रही हैं। गठबंधन के बड़े नेता अर्थमेटिक्स पर काम कर रहे हैं, यानी जाति गुणा गणित में लिप्त हैं। वहीं प्रियंका गांधी एग्रेसिव पॉलिटिकल कैंपेन पर निकली हुई हैं, जहां पर उनके मुख्य निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है। मेरे साथ आज की डिबेट में प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोक दल से हैं, दीपक मिश्रा पीएसपी से मेरे साथ मौजूद हैं, शिवशरण गहरवार साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ डीआर साहू साहब बहुत जाने माने चुनावी विश्लेषक, और रामेश्वर पांडे वरिष्ठ पत्रकार, और बीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ। थोड़ी देर में डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी प्रवक्ता सम्मिलित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रियंका गुप्ता जी, इस डिबेट को मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। क्या ये नैरेटिव सही है कि कांग्रेस पर जो ये इल्जाम चस्पा था कि ये मुसलमानों की पार्टी, और कांग्रेस के कुछ बड़े दिग्गज नेता कहा भी करते थे, क्या कांग्रेस उस इमेज से छुटकारा पाने के लिए प्रियंका गांधी इस तरह के हिंदुत्व का कार्ड चल रही है और कोई मंदिर उनसे छूट नहीं रहा है, कोई मठ छूट नहीं रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो भारतवर्ष हो, आप जिस भी शहर में जाएंगे और जिस भी आप गांव में जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक जो कहते हैं ना कि भक्ति भावना रहती ही है, एक मंदिर रहता ही है वहाँ पर। तो अगर हम हिंदू हैं तो मंदिर जाएंगे, मुस्लिम हैं तो हम जो है दरगाह पे जाएंगे, और हम अगर सिख होंगे या ईसाई होंगे तो अपने चर्च में जाएंगे। तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? और मैं समझती हूँ कि अगर वो इससे पहले, मैं केवल ये समझना चाहता हूँ, अगर आप अपनी उस छाया से दूरी चाहते हैं ना कि जो एक परसेप्शन कांग्रेस के बारे में बना था वो बदलना चाहते हैं, एक्सेप्ट करिए, क्या बुराई है इसमें? हमेशा से ही कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी रही है, और सर्वधर्म सम्मान करना हमारी जो राजनीति का एक हिस्सा है, एक एजेंडा है, और हम उसी पे चल रहे हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है, ना आज अंतर है ना पहले अंतर है। अगर मुझे लग रहा प्रियंका गांधी जी पहले आ गई होती तो वो पहले मंदिर जा रही होती, तो आप कह रहे होते कि पहले ही चेंज हो गया, पर वो अब राजनीति में आई हैं तो वो अब जा रही हैं। पर मुसलमान ये जानना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। हम कर क्या मुसलमान भी तो जानना चाहते हैं ना कि आप कर क्या रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं ये हम जरूर मतलब आपको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि हम कर क्या रहे हैं। आप जिस तरह से देखिए क्यों शिवशरण जी, यही तो ना, मुसलमान तो यही पूछेगा भाई आप क्या दिखा रहे हो। नहीं, आप हर बात व्यक्ति को पूछना चाहिए कि प्रियंका गांधी जी कर क्या रही हैं, हर व्यक्ति को पूछना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है उनके जानने के लिए कि प्रियंका गांधी जी कर क्या रही हैं। आप देखिए, जब प्रियंका गांधी जी किसी सभा को संबोधित कर रही हैं, या किसी गांव में जा रही हैं, या ग्राम सभा को संबोधित कर रही हैं, या किसी जो है नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रही हैं, तो उसमें वो क्या पूछ रही हैं? ये नहीं पूछ रही हैं कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या आप सिख हैं या आप ईसाई हैं। वो उनसे पूछ रही हैं कि भाई आपको रोजगार मिला क्या, आपको 15 लाख मिले क्या, आपको जो है किसान को उचित दाम मिला क्या, ये भी तो पूछ रही हैं। पूछ रही महिलाओं को सुरक्षा मिली क्या, आप बताइए। ये सब सवाल पूछ रही है ना, वो आपकी बात उठा रही हैं, शिक्षा मित्रों की बात उठा रही हैं, जो आंगनबाड़ी में कार्य करता है उसकी बात उठा रही हैं, हर एक गरीब परिवार की बात उठा रही हैं, और कोई मंदिर भी नहीं छोड़ रही हैं, कहीं पूजा भी नहीं छोड़ रही हैं। आप देखिए जिस तरह की तस्वीर ही देख रही हैं, मैं ये तस्वीर देखी आपने, सब लोग दर्शक भी देखें जरा ये तस्वीर। जो हमारे जो उनके जो कार्यकर्ता है अब्दुल हफीज गांधी साहब सन्नाटे में जब से तस्वीर देखी, जो कार्यकर्ता है ये उनका प्यार है, ये कार्यकर्ता उनको लेके जा रहे हैं कि चलिए आप। नहीं, मैं प्रियंका जी सब आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक्सेप्ट इट। नहीं, बिल्कुल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या? मैं मुस्लिम छवि से आप छुटकारा पाना चाहती हैं, मंदिर जाती है, मुस्लिम परस्त छवि से छुटकारा, मेरी मंदिर जाती है, तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। ये तो एक हर धर्म का सम्मान करना है, परंतु मैं मंदिर जाती हूँ इसका मतलब मैं मुस्लिम विरोधी हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं विरोधी नहीं कर रहा, सम्मान करना चाहिए हर एक जाति का, क्योंकि भारत का जो फैब्रिक है वो सभी धर्मों का सम्मान करने का फैब्रिक है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, एक जाति को वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। जितना भी आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान चला रही है तो आप ही की जमीन खींच रही है। देखिए, ये कांग्रेस चाहती क्या है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी से लड़ना या आपको निपटाना चाहती है?
देखिए, प्रियंका जी का पॉलिटिक्स में स्वागत है। पहले भी उन्होंने कैंपेन किया है, अब भी कर रही हैं। एक बहुत बड़ी नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं और उन्हें प्रचार करना भी चाहिए। देखिए, हम मानते हैं कि प्रियंका जी से हमारे गठबंधन को कोई थ्रेट नहीं है। प्रियंका जी क्या कर रही हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रियंका जी जो कांग्रेस का गठबंधन कमज़ोर हो चुका है उसको कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम कर रही हैं। जो इनके वर्कर्स का मॉरल पिछले 28-30 साल से कमज़ोर हो चुका है उसको कहीं ना कहीं वो उठाने का काम कर रही हैं। जो अभी तक मोदी जी को पूरी मीडिया में पब्लिसिटी मिल रही थी, उस पब्लिसिटी को कुछ हद तक काटने का काम कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की अच्छा, कोशिश आपने है। देखा है जिस तरह से गठबंधन- वो रुद्राक्ष की माला गले में लपेटकर, इस ये पर सब तो मैं मोदी जी एक किया बात करते थे कहना ना, चाहूंगी। ये मोदी जी प्रियंका नहीं, जी कब से करने ये लगी? देखिए, ये इंदिरा गांधी जी से स्टार्ट है। इंदिरा गांधी जी हमेशा नहीं, रुद्राक्ष की देखिए, माला पहनती मुझे थी। कोई इतराज नहीं, आप जी। तीन मैं नहीं एक चीज कहना 4 चाहूंगा। रुद्राक्ष की माला और मैं पहनो, इस पे ये आई हैव बता नो दूं ऑब्जेक्शन। कि नेहरू जी मैं सिर्फ संगम एक बात में भी कह रहा हूँ गए। प्रियंका जी, नेहरू जी एक्सेप्ट संगम में भी गए हैं, उसकी भी Accept फोटो it. है। ब्रिजेश और जी, मैं केवल ये कह रहा हूँ एक्सेप्ट इट। ब्रिजेश जी, एक बात नहीं, गांधी साहब को बोलने जी, का टाइम ब्रिजेश जी, मिलता एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, मैं एक ही बात कहता हूँ, accept it. 2014 के बाद A.K. एंटनी साहब की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था हाँ। कि कांग्रेस की एक पर्टिकुलर लोगों के लिए एक इमेज बन अरे रही है। मुसलमान और बोलो ना, देखिए, मुंह नहीं, में आप क्यों सो- आप देखिए, तो मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, जो मुझे बोलना है ब्रिजेश जी मैं बोलूंगा। हाँ, तो एक इमेज बन गई नहीं तो थी। क्या मैं आपसे जबरदस्ती कुछ नहीं, कह मैं दवा रहा हूं? जबरदस्ती तो देखिए कोई नहीं कर सकता। तो हम सब फिर- स्वतंत्र थे, आप भी स्वतंत्र, मैं भी Please go स्वतंत्र। ahead. लेकिन एक पर्टिकुलर इमेज बन गई थी, A.K. एंटनी साहब ने क्या बताया था। इमेज बनी थी? उसी इमेज को मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे हटने के लिए ये। कांग्रेस प्रयास कर रही है और उसके प्रयास माननीय राहुल गांधी जी की कंपेनिंग में भी दिख रहे हैं और प्रियंका जी भी की कंपेनिंग में दिख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी कंपेनिंग करे वो मुद्दों पर कंपेनिंग होनी चाहिए। आज मुद्दा बेरोजगारी है, आज मुद्दा गरीबी है, आज मुद्दा अर्थव्यवस्था का बर्बाद होना है, आज मुद्दा जो है संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना और उनको खत्म करना है। आज जो मुद्दा है वो राजनीति में भाषा का गिरता हुआ स्तर है, उस पर हमें बात करनी होगी। आज रोजी रोटी, सड़क, बिजली, पानी की हमें कहीं ना कहीं Okay, रामेश्वर बात करनी पांडे होगी। जी। तो ये मुद्दे मैं समझता हूं ऑलराइट कि होने सर, चाहिए। रामेश्वर पांडे जी, प्रियंका गांधी क्या बीजेपी को बीजेपी की रणनीति से ही घेर रही हैं? और दूसरी बात, क्या मुस्लिम परस्त पार्टी की जो एक छवि बीजेपी ने गढ़ दी थी कांग्रेस के बारे में, उस छवि से बाहर आकर अपनी पार्टी को 89 के पहले वाली कांग्रेस बनाना चाहती हैं? कुछ इस तरह का प्रयास माना जाए? देखिए, दोनों बातें हैं। कांग्रेस, मैं आपको बतला रहा हूं कि कांग्रेस को दिक्कत तब हो गई जब राव साहब की प्रधानमंत्री थे और राम जन्मभूमि को लेके और मंदिर को लेके जो उन पर सवाल उठ गए, मुस्लिम नाराज हुआ। और सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम महिला विधेयक को लेके राजीव गांधी की जो भूमिका थी और आरिफ मोहम्मद और सारा विवाद है, आप जानते हैं, बहुत इतिहास में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मुस्लिम भी नाराज हुए और कांग्रेस पर यह आरोप लगा कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, जो अभी एंटनी समिति की बात करते हैं। लेकिन आप याद करिए तो इंदिरा गांधी की बड़ी मशहूर तस्वीर सभी अखबारों में छपी थी कि देवरहवा बाबा के पैर के तलवे को अपने सिर पर रखे हुए इंदिरा गांधी खड़ी थी, कुंभ में गई थी। जी जी, ठीक इंदिरा कह रहे हैं गांधी आप। रुद्राक्ष की माला पहनती थी और उसके पहले भी कांग्रेस मंदिरों में जाया करती थी। यह कोशिश राहुल गांधी ने शुरू की और जब ये बताया गया कि आप पर एक टैग लग गया है कि मुस्लिम परस्त पार्टियां, आपको तोड़ना पड़ेगा, तो आप याद कीजिए कि ये पिछले 1 साल से राहुल गांधी कोशिश कर रहे थे और प्रियंका गांधी ने भी वह कोशिश की है। और जाहिर सी बात है कि यह भारतीय जनता पार्टी को टकराने का, कि हम सबकी पार्टी हैं और आम हिंदुओं की भी पार्टी हैं। क्या वो प्रियंका चेहरा- आप गांधी, देखिए पांडे जी, इंदिरा- क्या प्रियंका गांधी ने हिंदुओं में बहुत ही वो समझदारी नैरेटिव देने में से सफल रूट रही जो हैं चुना। कि कांग्रेस हिंदुओं के प्रति भी वही भावना रखती है, समान विचार की जी भावना हाँ, रखती है? इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आप देखिए कि रूट जो उन्होंने चुना, प्रयागराज, विंध्याचल, आप देखते जाइए, बाबा विश्वनाथ और उसके बाद अयोध्या। तो ये नैरेटिव ये गढ़ने में, बल्कि जो एक आरोप लगा था उसको काफी हद तक राहुल ने बड़ी कोशिश की। राहुल पर हमले होते रहे कि अब जी। सॉफ्ट हिंदू तो मंदिर क्यों जा रहे हैं पिछले विधानसभा चुनाव में। तो ये पूरे कांग्रेस की और राहुल और प्रियंका की बहुत ही कैलकुलेटेड। जी, शिवशरण जी, आप मुझे बताइए प्रियंका गांधी क्या नैरेटिव सेट करना और चाहती है? जो- शिवशरण जी। देखिए, प्रियंका गांधी तो जो पहचान जो बता रहे, गुजरात से राहुल गांधी ने जो शुरुआत की मंदिरों में जा करके, और गुजरात में जो मोदी का पूरा प्रदेश रहा है वहाँ से उन्होंने शुरुआत की इस काम की कि जो हमारी तुष्टीकरण की राजनीति का एक ठप्पा था इस कांग्रेस पार्टी पर, उसको हम कैसे साफ करें।
और क्लियर करने में वो 3 राज्यों में भी जो चुनाव हुए उनका भी प्रभाव उसका पड़ा, ऐसा नहीं है। और वही कोशिश ये चल रही है प्रियंका गांधी के माध्यम से, क्योंकि प्रियंका गांधी का एक ऐसा तो चेहरा क्या है। ये संदेश देने में प्रियंका गांधी सफल रही हैं कि कांग्रेस की जो छवि है उसको परिवर्तित किया जाए? बिल्कुल। आप इलाहाबाद से शुरू करें तो सीतामढ़ी, विंध्याचल, बिल्कुल, बनारस और फिर अब अयोध्या देखिए। और मैं मानता हूं कि राजनीतिक तौर पर किसी भी पार्टी और नेता के लिए अयोध्या जाने का फैसला बहुत ही बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल होता है। अगर प्रियंका ने रिस्क लिया है तो इसका मतलब कांग्रेस वो संदेश स्पष्ट तौर पर देना चाहती है। बिल्कुल, उसने कांग्रेस ने पूरा अपना मैसेज दे दिया है कि हम आपकी भाजपा के पिच पे हम बैटिंग करेंगे, और वही वो काम किया जा रहा है। और ये खाली ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही जो उनका प्रभारी हैं और वही एरिया नहीं रहेगा, ये और विस्तार होगा ये दौरा होने के बाद। तो पर ये बताइए, बीजेपी आगे न चल के इस बार पीछे पीछे क्यों दौड़ रही है? क्या प्रॉब्लम है? अब वो लोग तो राष्ट्रवाद के ही मुद्दे पर उसको लेके चल रहे हैं, पर खेल नहीं रही है तो अपनी पिच पे खिला रहे हैं उनको। हाँ तो ये अपनी राजनीति है, ये तो मौका ओके मिला है आनंद दुबे जी, आप मुझे बताइए कि प्रियंका गांधी किस तरह का परसेप्शन बिल्टअप कर रही हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की नेता हैं हम्म। और हर पार्टी को अपने कार्यक्रम करने का, कैसे वो अपनी पार्टी चलावें, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे वो मोबिलाइज करें, कैसे उत्साहित करें, ये उनका काम है। इस पर जो है हम नहीं समझते कि इस पर हमें बहुत विचार करने की ज़रूरत है। जहाँ तक हम लोगों का काम है, हम लोग किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की आवाज़ को लेकर के हम मैदान में हैं और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए हम जो है इसके पहले आंदोलन करते रहे, आज हम चुनाव के बीच में हैं, जनता के बीच में हैं, हम अपना कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों को अपनी कैसे उनको काम करना है, ये सबको उनको तय करने का अधिकार है। ये कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। ऑलराइट, आपको कोई एतराज नहीं कि प्रियंका गांधी जिस तरह की राजनीति कर रही है वो गठबंधन को भी नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। कोई आदमी कैसे अपने दल को चलाता है, कैसे वो जनता के बीच में जाता है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो और ये तो अपना काम करे। आक्रामक हिंदुत्व का एजेंडा लेकर बढ़ रही है ना? नहीं, अब वो कौन सा एजेंडा, किसको क्या चलाना है, उसको क्या कहते हैं, ये उनका विषय है। हमको उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं है। हम जिन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में हैं, हम अब उसमें पर सफल अगर हैं। पश्चिम में देखें तो पश्चिम में तो कांग्रेस आप ही के पीछे पड़ी हुई है। नहीं, हमारे पे आप बिजनौर की सीट देख लीजिए, सहारनपुर की सीट देख लीजिए, कैराना में देख लीजिए, हर जगह आपको, मथुरा में हर जगह आपको ठीक कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ रहे हैं। और ओके, उसका दीपक प्रमाण मिश्रा, क्या है, नैरेटिव क्रिएट करना उसका चाहती है कल प्रियंका प्रमाण गांधी? प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे भाषण का केंद्र बिंदु जो है पूरे समय गठबंधन पर बोले हैं। अरे जिस कह तरह तो दिया गठबंधन- सर, आप क्या कर लिया नहीं, आपने? वो क्या कर शराब, लिया आपने? वो क्या शराब कर लिया आपने? जो धोखेबाजी, जिस बात को, जिनको ये नहीं पता है कि शराब और शराब में अंतर क्या है, वो क्या हमें बताएंगे? ओके यस, दीपक जी, क्या नैरेटिव सेट करना चाहती है देखिए, प्रियंका? प्रियंका गांधी जो नैरेटिव सेट करना चाह रही हैं, इसका उत्तर पंडित नेहरू की किताब है अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, राजनीति से परे में है। कांग्रेस आप शुरू से आप देखिए, मौलाना आज़ाद को बगल में बैठा के गांधी वैष्णव जन तेने कहिए गाते थे। पंडित नेहरू ने पूरा का पूरा धर्म की व्याख्या की और अपने हस्ताक्षर में पंडित शब्द का इस्तेमाल करते थे। उनके कई जगह हस्ताक्षर हैं जिसमें वो जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ पहले पंडित जवाहर भी लिखे हैं। इसके अलावा देखिए, लोहिया ने रामकृष्ण शिव कांग्रेस में रहते ही लिखा था। कांग्रेस दरअसल अब एक गलती कर रही है, अपने मूल रूप में आने की बजाय, मूल रूप से हिंदुत्व और मूल रूप से राष्ट्रवाद को अपनाने की बजाय वह मोदी को नकल कर रही है। और यही एक गलती राहुल गांधी अच्छा, ने की नकल थी। कर रही है? बिल्कुल, कारण क्या है? पर वो आपसे थोड़ी ना निपटना चाहते हो, तो कह रहे हम बीजेपी को उनकी स्टाइल में निपटेंगे और 89 के पहले वाली कांग्रेस लाएंगे। देखिए, 89 के पहले वाली कांग्रेस लाने से पहले प्रियंका गांधी को अपने आप को इंदिरा गांधी और राहुल गांधी को जवाहरलाल नेहरू को फॉलो करना पड़ेगा। कांग्रेस जिस आइडियोलॉजी को लेकर 17 साल नेहरू और 16 साल इंदिरा गांधी अच्छा, राज एक बात किए बताओ हैं। दीपक जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हो, जब रामलला प्रकट हुए तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। बिल्कुल, जब ताला खुला तो किसकी गवर्नमेंट थी? किसकी थी? इन्हीं की थी। और जब ढांचा ढहा तो किसकी गवर्नमेंट थी? तो भी इन्हीं की थी। यही नैरेटिव कांग्रेस सेट कर रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं, इस नैरेटिव के पीछे जो होता क्या, नैरेटिव सेट करना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे गंगा का प्रवाह था तो उसको रोकने के लिए शिव की जटा चाहिए ना। क्या प्रियंका गांधी इस उम्र में, लंबी उम्र है, परिपक्व उम्र है, इस उम्र में अभी तक कोई आंदोलन किया है? नेहरू जिन सवालों पे घेरा करते थे ब्रिटानिया हुकूमत अच्छा, आप को, मुझे वो बताओ, सवाल क्या कहाँ है? प्रियंका गांधी के इस दौरे का कोई इम्पैक्ट देख रहे हो पॉलिटिकली आप, आभासी रूप से बिल्कुल, या सिर्फ ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, आभासी रूप से बिल्कुल, पॉलिटिकल पर्यटन है ये? आभासी रूप से बिल्कुल, लेकिन वास्तविक धरातल पर आते आते
ओके, यह ध्वस्त हो डी आर जाएगा। साहू साहब, आपका क्या मानना है कि प्रियंका गांधी का ये दौरा, जिस तरह से वो इलाहाबाद वाला दौरा देखें, प्रयागराज वाला, और अब अयोध्या और बनारस का दौरा देखें, विंध्याचल का दौरा देखें, क्या नैरेटिव सेट करना चाहती? क्या वही नैरेटिव जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, या इसके इतर कुछ तैयारी है उनकी? मेरे को तो लगता है कुछ तैयारी है, और वो तैयारी है 2022 की, और इस 2022 की इन लोगों ने टोन सेट करना चाहते हैं, और प्रियंका जी एक चेहरा बनने जा रही है और कांग्रेस को आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो कैडर है उनकी, जो उनके साथ कोई लोग है नहीं, वो लाना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने जो कहा कि उनको तो भारत एक इमोशनल कंट्री है। आप चुनाव की बात करें, तार्किकता की बात करें, जब चुनाव होता है लेकिन फिर वो इमोशन आ जाता है, तो इमोशन और एक भावात्मकता जो है कहीं ना कहीं हमारी चुनाव की मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है, और उसी लिए सारे लोग इसी तरह से कार्य करते हैं, चाहे मंदिर जाना, चाहे वो जाना, चाहे मस्जिद जाना। लेकिन इस तरह की जो टोकन के तरीके से जो इंदिरा गांधी की तरह जो प्रियंका जी को एक प्रोजेक्ट करना, और एक वो इलाहाबाद और ईस्टर्न यूपी को अपना कार्यक्षेत्र दे के उनको एक प्रभावी तरीके से एक नेता बनाना, क्योंकि मेरे को लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार को और उत्तर प्रदेश दोनों को एक महत्वपूर्ण नहीं, क्या ये बात मानी जाए कि जो मुस्लिम परस्त वाली कांग्रेस की छवि रही है, प्रियंका गांधी उससे मुक्ति चाहती हैं? इसीलिए कोई मंदिर हो, आप अगर प्रयागराज से देखें, ये पूरा जो मैंने सर्किट बताया आपको, बिल्कुल ये तो रिलीजियस टूरिज्म वाला सर्किट है। बिल्कुल, तो इसका मतलब कि कांग्रेस उससे मुक्ति चाहती है ना? कांग्रेस मुक्ति तो चाहती है, ये तो अब प्रत्यक्ष रूप में नहीं बताएंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में ये बता रहे हैं कि भी वो भी चाहते हैं, और साथ ही साथ इनको सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। और ओके, डॉक्टर चंद्रमोहन भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, थैंक यू सो मच। प्रियंका गांधी का आज का अयोध्या विजिट हम लोगों ने देखा, इसके पहले प्रयागराज, विंध्याचल, सीतामढ़ी, बाबा विश्वनाथ का भी देखा। तो कांग्रेस ये नैरेटिव सेट करना चाहती है कि हिंदुत्व की पार्टी वो है, आप नहीं। ये आपके लिए बड़ी पॉलिटिकल थ्रेट होगी। नहीं, हमारे लिए कहां से होगी? आधे अधूरे काम कभी किसी के लिए पॉलिटिकल थ्रेट नहीं बनते हैं। उसके लिए तपना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। ब्रजेश जी, आप लगातार राजनीति को देख रहे हैं, राजनीति को नज़दीक से देख रहे हैं, कभी कोई क्षणिक चीज़ें कुछ कर पाती हैं क्या? क्षणिक चीज़ों से कुछ नहीं होता है, स्थायी रूप से। क्योंकि जो जनता का, हमारे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता है, उसका जो IQ है वो उसमें कहीं कोई वो नहीं है। एकदम उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का जो IQ है वो एकदम परफेक्ट है। अगर माननीय आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय, जैसे वो कहने भी लग गई हैं, दो काम एक साथ कर रही हैं। एक और कह रही हैं हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी ओर कह रही हैं हम 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो गलफत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, तो वो क्या है? और देखिए, जब प्रियंका जी लगातार अगर आती जाती रहती तो उसका प्रभाव होता। अब वो आ रही हैं, अब वो इवेंट कर रही हैं, क्योंकि वो रैली नहीं कर रही है वो, क्योंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव में रैली नहीं कर रही हैं वो, चुनाव में ये कुछ कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन वो आधे अधूरे कार्यक्रम है। मैं उनसे पूछना हूँ, अयोध्या जाने से पहले अगर वो कपिल सिब्बल जी को कांग्रेस से बाहर निकाल देती हैं, अयोध्या वो गई हैं तो राम जन्मभूमि के दर्शन करती हैं, अयोध्या वो गई हैं तो अच्छा, प्रियंका क्या क्या काम कर दे तो आपको लगे कि हिंदुओं की पार्टी है कांग्रेस? आप ही बता दो प्रियंका क्या करें। इनसे ये पूछ लीजिए प्रधानमंत्री जस्ट सेकंड में अपनी बात कह लें, फिर मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा। एक सेकंड के लिए बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, इसके लिए सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि कांग्रेस को प्रायश्चित करना पड़ेगा कि हमने राम सेतु के, भगवान राम के जो राम सेतु है उसके अस्तित्व को नकारने का जो पाप किया है, हम उससे अपने को करते हैं। समाजवादी पार्टी से रिश्ता खत्म करना पड़ेगा कि हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। एक सेकंड गोली चलाने का पहले राउंड में बात रख ले, फिर मैं आपको ये करना पड़ेगा। जी बोलते हैं, बोलें कंप्लीट करें अपनी बात। इसके बाद में उन्हें करना पड़ेगा कि जिस तरीके से कुंभ का भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, उसके लिए प्रशंसा करनी पड़ेगी। अयोध्या में दीपावली मनाने का काम योगी सरकार ने किया है, उसके लिए प्रशंसा करनी पड़ेगी, तब तो कोई स्वीकार करेगा, नहीं तो कोई क्यों स्वीकार करेगा उनको? अरे आप देखो, लेटे हनुमान जी, इसीलिए कांग्रेस आज यहाँ पर खड़ी हुई है। और आपको चिंता भी करनी चाहिए। लेटे हनुमान जी, संगम, सीतामढ़ी, विंध्याचल, बाबा विश्वनाथ और अयोध्या में हनुमानगढ़ी, हम लाइव विजुअल आपको दिखा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वहां पूजा पाठ कर रही हैं। क्या ये भी आपके लिए संदेश नहीं है कि आप ही की पिच पर प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं? बिल्कुल नहीं है, ये मेरे लिए नहीं,
उत्तर प्रदेश के ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक के लिए कोई संदेश नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश के देश के बहुसंख्यकों को छलने का काम करती रही है। कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा, प्रियंका गांधी क्यों नहीं सामने खड़ी हुई? आके सामने खड़ी होती और वो कहें कि हाँ कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध गलत था। भाई ऐसे नहीं कोई किसी को धार्मिक मान लेता। अच्छा, मतलब उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए आपका? आप द डिबेट आप ब्रजेश जी 1 मिनट लूंगा मैं आपकी। हाँ, एक सेकंड। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। मैं कब कह रहा हूं मैं अब, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो मैं सर्टिफिकेट तो दूंगा ही। मैं ये सर्टिफिकेट भी देता हूं ब्रजेश जी मैं ये सर्टिफिकेट भी देता हूं कि ब्रजेश जी एक सशक्त पत्रकार हैं, तो ये सर्टिफिकेट देने का मुझे अधिकार नहीं है क्या? तो प्रियंका गांधी से रिप्लाई दे, प्रियंका गुप्ता आपको रिस्पॉन्ड करना चाहती है। यस, गो अहेड। देखिए, मैं इनसे यही पूछना चाह रही हूँ कि इन्होंने कितना विकास किया उसके बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? आज ये क्यों नहीं बताते कि इन्होंने कितना रोजगार दे दिया है? हम कर रहे हैं ना, हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम तो शौचालय की बात कर रहे हैं, आवास की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, हम तो अयोध्या के विकास की बात कर रहे हैं, प्रयाग के विकास की बात कर रहे हैं, हम बनारस के विकास की बात कर रहे हैं। आप विकास की बात नहीं कर रही है, आप विकास से भाग रही है, कांग्रेस विकास से भाग रही है। कांग्रेस का चेहरा उजागर हो रहा है, आपका चेहरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके चेहरे कौन है? इमरान मसूद आपका चेहरा है। अरे आप विकास का चेहरा ही नहीं है आपके पास। आप पहले विकास लेके आओ, आपका विकास है कहाँ? आपकी विकास पर चर्चा है कहाँ? आप विकास की राजनीति कर रहे हैं, आप विकास से कोसों दूर हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को यह नहीं पता कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आज उत्तर प्रदेश में आप हो कहां पर? आपका चेहरा क्या है? इमरान से लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी तक आपका चेहरा ही है। विकास नसीमुद्दीन और इमरान को लेकर किस विकास की चर्चा कर रहे हैं? अगर प्रियंका गांधी मंदिरों का दौरा करती हैं, मंदिरों में दर्शन करती हैं, तो आपको क्या एतराज है? और इमरान आपको क्या एतराज है? विकास की चर्चा करेगी डॉक्टर चंद्रमोहन, आपको क्या एतराज है अगर प्रियंका मंदिर जाती हैं तो? ये सर्टिफिकेट देंगे ना। हमने कब कहा एतराज है? सर्टिफिकेट देंगे। हमने बिल्कुल नहीं कहा, हमने तो ये कहा कि देखिए राम और हनुमान है, भगवान राम के साथ अयोध्या, भगवान राम के साथ भगवान हनुमान है, तो आप हनुमान सुनिए, एक एक करके बोलेंगे तो आवाज ठीक है। हमने तो ये कह रहे हैं। ऑलराइट, बीरेंद्र सिंह भी हमें इस डिबेट में आ चुके हैं। ब्रजेश जी मैंने तो एक सामान्य बात कही। आप अयोध्या जाते हो ब्रजेश जी, तो राम जन्मभूमि भी जाते हो और हनुमानगढ़ी भी जाते हो कि नहीं जाते हो? हाँ हाँ, आप भी तो जाते हो। ऐसा कैसे हो जाएगा? ये बता दीजिए। अच्छा, मैं भी कह रहा हूँ दीपक मिश्रा, इसका मतलब ये है कि प्रियंका गांधी केवल और केवल पर्यटन के लिए है। एक सेकंड, दीपक मिश्रा आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं? यस, गो अहेड। ये मोदी जी कब आए और मोहन भागवत जी कब आए? कहीं रामलला ईंटों का हिसाब न? एक सेकंड, अरे भाई योगी जी का देखो, पहले आप योगी जी का हिसाब ले लो। वो रामलला की मूर्त कहाँ है? रामलला की मूर्त कौन नहीं आया? क्या कह रहे थे? रामलला मोहन और मोदी जी से ईंटों का हिसाब। ओके, ऑलराइट, बीरेंद्र सिंह, ऑलराइट मैम प्लीज, ऑलराइट, बीरेंद्र सिंह, आप नहीं कर पाओगे। आपका नहीं, हमसे हो भी नहीं पाएगा कि राष्ट्रवाद के नाम पे हम हिंदी और देश को दगा दें। क्यों नहीं कर? हमसे हो भी नहीं पाएगा कि हम कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा का कत्ल कर दें। हमसे हो भी नहीं पाएगा कि नहीं, स्तर की बात ना करें, स्तर की बात ना करें डॉक्टर चंद्रमोहन। गोली चलाने वाले हो। नहीं, आपको स्तर बता रहे हैं। आप वही आप राम सेतु को नकारने वाले रहे हो। आप तो पापी हो ना। वो जिस कला से झूठ बोलते हैं उस आत्मविश्वास से कोई सच में नहीं बोल पाता। यूएनओ में भारत की नाक कटा के चले आएंगे। अरे आप उसी सवाल, अरे कहाँ यूएनओ चले गए? अकबर ने जवाब तक नहीं दिया, मोदी पूछ नहीं पाए। जिसने गोली चलाई कार सेवकों पे, निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलाने का पाप करने वाले क्या करेंगे? अरे मान्यवर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा तड़प के पूछ रही है। अयोध्या मोहन भागवत गए, अयोध्या मोदी जी गए, इवन अमित शाह गए। रामलला पूछ लेंगे बेटा वो ईंटें जो इकट्ठा की थी मेरे नाम पे वो कहाँ है? कहीं वो संघ और भाजपा के कार्यालय से उससे नहीं बन गए? तो आपको क्या एतराज है? अगर मोदी जी नहीं गए अयोध्या तो आपको क्या एतराज है? क्यों नहीं एतराज है? अगर अमित शाह नहीं गए तो आपको क्या एतराज है? राम के नाम पे पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं। राम के नाम पे पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं। राम हमारी सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक हैं। आप उनको पॉलिटिकल प्रोजेक्ट और वो भी अच्छा, योगी जी तो गए, कह रहे योगी जी तो गए। योगी जी क्या राम मंदिर बनवाने गए थे? गए कि गुफा छोड़ाए कि राम की मूर्त बनाएंगे? कहाँ है वो मूर्त? बजट में मूर्त का क्या स्थान है? हाँ, करेक्ट, ऑलराइट। बीरेंद्र सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र, आप नहीं करेंगे। ऑलराइट, प्रियंका गांधी क्या नैरेटिव सेट करना चाहती है कांग्रेस के लिए? वीरेंद्र सिंह, दीपक भाई प्लीज, ऑलराइट। यस, वीरेंद्र सिंह बोलिए। मुझे मालूम है, वीरेंद्र सिंह बोलिए, आपका बोलिए वीरेंद्र सिंह। का साथ नहीं दे रहा है आज। अरे
आपस में रामलला गुस्सा नहीं। हिसाब शांत मांगेंगे शांत तो शांत क्या? शांत। ओके बीरेन सिंह देखिए, बोलिए। प्रियंका गांधी का यह दौरा दिन ब दिन कांग्रेस के लिए नई संभावनाएं पैदा कर रहा है। और इस देश में और प्रदेश में जो कांग्रेस मूर्छित पड़ी थी, गड्ढे में गिरी थी, वो लगातार अपने आप में नवजीवन उसके अंदर संचार हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है आज की भीड़ देख के, उनका रोड शो देख के लगता है कि प्रियंका के प्रति आकर्षण रहा है। लोग उन्हें देखने और सुनने आ रहे थे। वोट देंगे या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन देखिए, राम मंदिर पर कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस बाजी मार ले जाए, बीजेपी पीछे रह जाए। कहीं प्रियंका ही ना यह ऐलान कर दे कि हम राम मंदिर अब हमारे एजेंडे में है, तो ये भी आ सकता है। हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब बीजेपी के सामने, बीजेपी मंदिर तो नहीं बनवा पा रही, लेकिन अयोध्या में सब काम कर रही है, ये बात सही है। योगी जी गए, वहाँ पर दीपोत्सव मनाया गया। योगी जी बार बार जाते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर और एक संत के तौर पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो प्रतिष्ठित हैं, तो वो धार्मिक स्थलों को उन्होंने काफ़ी महत्व दिया है। लेकिन ये जरूर है कि अब कांग्रेस जा रही है और दर्शन कर रही है बजरंगबली रामलला के, अगर तो स्वाभाविक है कि हिंदुत्व का जो आरोप था कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है, वो आरोप इन पर नहीं लग पाएगा। कांग्रेस भी हिंदुत्व विरोधी नहीं है, अब यह कोई कह नहीं पाएगा, क्योंकि उनके लीडर कहीं मानसरोवर जा रहे हैं और कहीं रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। देखिए, लड़ाई बहुत है, वोटों की लड़ाई है। कांग्रेस के पास 2 सीट है, वो 10 करना चाहती है, 20 करना चाहती है। इनका 73+ का नारा आई है चंद्रमोहन जी का। और सपा और बसपा का जो गठबंधन है, वो भी उसका ये नाम इसलिए नहीं लेते कि केंद्र में ओवरऑल इनकी लड़ाई कांग्रेस से होगी और सपा गठबंधन का ज़्यादा नाम ना लो, नहीं तो ये यहाँ चढ़ जाएंगे यूपी में। तो सीट किसको कितने मिलेगी ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन यूपी में मुद्दे जो हैं, ये राम मंदिर के अलावा भी हैं। बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत लोगों को विकास चाहिए। ये नहीं मैं कहता कि विकास बिजली के मामले में और तमाम सामने मामलों में काम भी हो रहा है, लेकिन इससे पेट थोड़ी भर जाता है। और ये जो सांड खेत चर जाते हैं लोगन के और मारते उल्टा है, साले इनको पकड़ने जाओ तो लोग परेशान हैं सांड से, और लोग परेशान हैं बेरोजगारी से। नोटबंदी आपकी उपलब्धि है, जीएसटी आपकी उपलब्धि है, एससी एसटी कानून आपकी उपलब्धि है, प्रमोशन में आरक्षण आपकी उपलब्धि है, आरबीआई का सुदृढ़ीकरण और सीबीआई का सुदृढ़ीकरण सब आपकी उपलब्धि है। तो उस पर वोट लीजिए, इस देश में उस पर भी तो चर्चा होगी। ब्रिजेश जी, कल शराब पे बहुत चर्चा हुई, शराब की भी बात आई, तो शराब पे एक 4 लाइन का किस्सा सुना दूं कि एक शराबी था, वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और रोज मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था। क्यों अनिल दुबे को गुस्सा दिला रहे हो? तो एक दिन पुजारी ने सोचा कि अच्छा देखें ये जो आता है ये आदमी, ये वाकई में होश हवास में रहता है कि झूठ मूठ का पूजा करने आता है ये शराबी। तो पुजारी ने क्या किया कि एक दिन शिव जी की मूर्ति हटा के उसकी जगह गणेश जी की मूर्ति रख दी। तो शराबी आया और पूजा पाठ किया और बाकायदा पूरा मन लगा के, और जाते जाते बोला मूर्ति की तरफ देख के गणेश जी की कि छोटू पापा आए तो बता देना कि अंकल आए थे। तो देखिए, शराबी होश में रहता है, मंदिर में जाता है तब भी वो जानता है कि गणेश जी का बेटा है, वो शंकर जी का बेटे हैं गणेश। तो उसने कहा, तो जो परीक्षा लेना चाह रहे हैं, नहीं, कल से आरएलडी सपा बसपा तीनों बहुत तिलमिलाई हैं शराब सुन के। देखिए, शराब तो जो कि सीधे सीधे कहा गया, अब शराब अगर खराब है तो आप पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दो। अब बिहार में बंद है, यूपी से खूब शराब ब्लैक हो रही है, वहाँ 10 रुपए एक बोतल की शराब 20 रुपया मिलती है। शराबबंदी जब स्टेट में लागू होती है, बगल के राज्य से वो महंगी मिलने लगती है, तो वो भी आफत है। तो आज का साहित्य पेश करें बीरेन जी, फिर ब्रेक लेना चाह रहा हूँ। देखिए, आज पेश करिए साहित्य। आए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। हाँ, कि मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है और भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता है। तो ऐसे वैद्य जो भूखे लोगों को सेहत बनाने की दवा लिख रहे हैं, उनकी विद्या पे तरस आना चाहिए। देखिए, हमारे देश में राम, घनश्याम,
सबका बहुत सम्मान है भगवान का, और हम लोग धार्मिक लोग हैं। तो उसी पर 4 लाइन कहूँगा कि मेरे जीने और मरने में तुम्हारा नाम आएगा, और मैं सांसें रोक भी लूँ फिर भी यही इल्जाम आएगा, और हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाह रहे हैं। ब्रेक के बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्या नैरेटिव सेट करना चाहती है, देश में क्या मैसेज देना चाहती है, और क्या कांग्रेस के ऊपर जो इल्जाम लगा है मुस्लिम परस्त पार्टी होने का, उससे मुक्ति पाने का माध्यम है प्रियंका गांधी की इस तरह के धार्मिक राजनीतिक यात्रा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर पुजारन प्रियंका गांधी पर खूब सारी डिबेट करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रियंका गांधी की राजनीति राहुल और कांग्रेस की राजनीति से बिल्कुल अलग है। प्रियंका गांधी को अच्छे से एहसास हो गया कि 89 के पहले की कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश में वापस लाना है तो उन्हें वही सब करना पड़ेगा जो 89 के पहले कांग्रेस किया करती थी। विशेष तौर पर मुस्लिम परस्त की छवि से छुटकारा पाना, ये प्रियंका गांधी का पहला मकसद है, और एक बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव वो हिंदुत्व हार्डलैंड में दे रही हैं, जो मुख्यतः बड़ी हिंदी पट्टी और धार्मिक तौर पर बहुत ही प्रबल माना जाता है। ये इलाका गंगा पट्टी से होते हुए सरयू पट्टी तक आता है। प्रियंका गांधी जिस तरह से पूर्वांचल के सभी तीर्थ धाम और मंदिरों का दौरा कर रही हैं और जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रही हैं, उससे ये मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव के वक्त रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उभार कर राजनीति करना चाहती हैं। तो क्या कांग्रेस वाकई में ऐसा कर रही है? प्रियंका गुप्ता इसका जवाब देंगी। गो एहेड। आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स उभार कर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक फसल काटना चाहते हैं चुनाव में? नहीं, आप इसको कुछ और ढंग से लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिस तरह से वो जनता के मैं किस ढंग से लूंगा? ये मेरे अपने विचार है, मैंने सवाल किया, जवाब आपका। गो एहेड। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से प्रियंका गांधी जी जो जनता है उसके बीच में जाकर उनके ही मुद्दे उठा रही है, चाहे वो आप देखिए कि रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो उनकी जो है शिक्षा मित्रों का मुद्दा हो, चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं का मुद्दा हो, चाहे जो है किसानों का मुद्दा हो, जिन्हें बिल्कुल भी आप देखिए 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और आप देखिए किसानों की आय 14 सालों में सबसे ज्यादा कम हो चुकी है। तो ये सारे मुद्दे हैं आज हमारे देश की जनता। मुद्दा तो यही है, मैं खुद कह रहा हूं कि चुनाव तो मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। ये रिलीजियस सेंटीमेंट, ये काम तो बीजेपी किया करती थी 14-17 में, ये आपने कब से इस काम को ले लिया? मुझे ये समझना आता है। इससे पहले भी मैंने देखा कि जिस तरह से जो लेटे हुए हनुमान जी थी उसके साथ में एक फोटो लगाई गई थी जिसमें इंदिरा गांधी जी भी थी, उस समय उन्होंने भी उनके दर्शन किए थे, और आज प्रियंका गांधी जी भी दर्शन और इंदिरा कर रही गांधी पर हैं। चुनाव रहेगा इस बार। मुझे लगता है कि ये कुछ नया नहीं है हमारी पार्टी में, ये वर्षों से होता आ रहा है, सदियों से होता आ रहा है, आप इसको समझिए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही सद्भावना और जो भाईचारा है उसमें विश्वास रखती हुई आई है, और हमेशा से सर्वधर्म का सम्मान करती हुई आई है। और मैं समझती हूँ कि आज मुद्दा ये है कि लोग इतना बेरोजगार क्यों हैं, और लोगों को जो वादे किए गए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आज 5 साल मैं भी यही कहता हूँ कि आप बिल्कुल घेरिए बीजेपी को घेरिए, बिल्कुल घेरिए, लेकिन मुद्दों पर घेरिए ना। आज प्रधानमंत्री जी मंदिरों के दर्शन करके क्यों घेरना चाहते हैं? कार्यकाल में नैरेटिव क्या सेट करना चाहते हैं, ये मैं समझना चाहता हूं। ये कैसी असमर्थता है? वो जो चीजें वैज्ञानिकों को बतानी चाहिए आज वो खुद निकल कर आ रहे हैं, उसका श्रेय ले रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज उनके पास, आप देखिए उन्होंने जो एक अवार्ड लिया था इससे पहले, फिलिप कोटलर अवार्ड, जिस अवार्ड को किसी प्रधानमंत्री ने पहले नहीं लिया। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं, एक कि आप अयोध्या गई, हनुमानगढ़ी के दर्शन किया, रामलला भी चली जाती, क्या ऐतराज था? देखिए हमें कोई ऐतराज नहीं तो है, क्यों नहीं गई सिर्फ प्रियंका? एक जो बता रहे हैं कर लेती दर्शन भाई। वैसे मैं तो खुद ही कहता हूँ कि अयोध्या जाना ही अपने आप में बहुत राजनीतिक जोखिम का काम होता है, तो जब जोखिम ले ही लिया था तो वहां भी चली जाती। अयोध्या धरती ही जो है ऐसी है कि जिसमें जाते ही आदमी भक्तिभाव में लीन हो जाता है। उनका जो पूर्ण मेन मकसद, कांग्रेस की भक्ति तो मतलब देखने लायक, जनता को संबोधित करना हम था, सब पीछे हो गए, समस्याएं सुनना था, वो उन्होंने काम कर लिया। अब्दुल हफीज गांधी साहब, क्या कांग्रेस अपनी छवि से निकलने की छटपटाहट में बेताब है? इस नाते ऐसे कोई मंदिर छोड़े नहीं जा रहे हैं?
देखिए, ये तो कांग्रेस को फैसला करना है कि उसका एजेंडा क्या होगा, उसकी विचारधारा क्या होगी, या क्या काम करना है। हमारा जहाँ तक सवाल है, हम जनता के से जो किए गए वादे थे वो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं। कहाँ है रोजगार, कहाँ है जो हमारी अर्थव्यवस्था, कहाँ है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हमारा एक्सपोर्ट क्यों घट रहा है, क्यों प्रधानमंत्री जी आज छटपटा रहे हैं और जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जो प्रधानमंत्री जी की गरिमा थी वो काफ़ी घटाई है प्रधानमंत्री जी ने। जिन प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता कि छोटा शाह क्या होता है, बड़ा शाह क्या होता है, और जिस शराब की वो बात कर रहे थे उसका मतलब होता है मृग तृष्णा, यानी कि ऐसा धुंधला सपना जो माननीय मोदी जी ने दिखाया और कभी पूरा नहीं हुआ। हम तो ये अच्छा, इन्होंने चलो शाह नहीं शाह वाला बोला, शराब बोला, क्या कर लोगे? तो नरेश अग्रवाल जी बोल को तो दिया, जो मंदिर के शराब बोल तो दिया, क्या करोगे? माननीय चलो मैं कहता हूं शाह नहीं शाह बोला, क्या करोगे बताओ? माननीय नरेश अग्रवाल जी को समझाएं जो एक मंदिर के प्रांगण से भाजपा की मीटिंग करते हैं, वहां कार्यकर्ताओं को शराब बांटने का काम करते हैं। इनके एक झुंझुनू में प्रत्याशी हैं जो ये कहते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी जो ये कहते हैं 5 वोट बढ़ाओ, शाम को 1 पैग लगा लेना। तो माननीय मोदी जी को तो अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए। माननीय मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात ड्राई स्टेट है, बाकी गूगल कर लीजिए, अहमदाबाद में जहरीली शराब से मौत। रामेश्वर पांडे जी, क्या कांग्रेस, रामेश्वर पांडे जी, क्या कांग्रेस वाकई में पॉलिटिकल नैरेटिव बदलना चाहती है उत्तर प्रदेश में? सीरियस है ये? और क्या बीजेपी को चिंता करनी चाहिए अब अपने हिंदू वोट बैंक की? ऐसा है, जिक्र आया लेकिन उस पर विस्तार से बात नहीं हो पाई। कांग्रेस ने बाकायदा एसडी करवाई, एक कमेटी बिठाई, जिस कमेटी ने यह बताया कि हमारे ऊपर, और सबसे ज़्यादा आघात कांग्रेस को तब लगा जब राजीव गांधी ने मुस्लिम महिला विधेयक पर जिस तरह यू टर्न ले लिया और सबको नाराज किया। आरिफ मोहम्मद खान का किस्सा आपको पता है, और आरिफ मोहम्मद खान ने आरोप लगाया। कांग्रेस पर मुस्लिम अपीजमेंट के आरोप तब से लग रहे हैं। कांग्रेस की आंतरिक समितियों ने कहा कि हमें ये नैरेटिव बदलना चाहिए, और बहुत ही परपजली, बहुत ही धीरे धीरे राहुल गांधी ने इस बात को समझा। आप समझिए कि जब मानसरोवर यात्रा गए तमाम चर्चाएं हुई, और उन्होंने तो कांग्रेस इस नैरेटिव को बदलना चाहती है। इसके पहले कांग्रेस पर कभी भी मुस्लिम अपीजमेंट का, इंदिरा गांधी थी, मुझे याद है कि उस समय भी कांग्रेस के भीतर मुस्लिम लॉबी जरूर होती थी, लेकिन इंदिरा गांधी एक निश्चित दूरी रखती थी। इसी तरह अलग अलग लॉबी थी, लेकिन कांग्रेस पर मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप नहीं लगा था। ये राजीव गांधी के समय यह आरोप लगा। हालांकि मुस्लिम भी उनसे नाराज हुआ राजीव गांधी का कि उन्होंने ताला खुलवाया, नरसिंह राव पर आरोप लगा। लेकिन अब कांग्रेस को यह पता है, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि मुस्लिम उससे नाराज हो, क्योंकि कांग्रेस, तो पांडे जी, क्या बीजेपी को चिंता करनी चाहिए जो कुछ भी संदेश देना चाहती है, जिस तरह की राजनीति प्रियंका गांधी कर रही है पांडे जी, तो प्रियंका जैसी पॉलिटिक्स कर रही है पांडे जी, क्या बीजेपी को चिंता करनी चाहिए उस पर? बीजेपी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चिंता करनी चाहिए, खास करके सत्तारूढ़ दल में बैठे उस पार्टी को चिंता करनी ही चाहिए जिससे विपक्ष जूझ रहा है। और डॉक्टर चंद्रमोहन, ये आपकी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। प्रियंका गांधी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, इस पे डॉक्टर चंद्रमोहन, ये आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है। यस डॉक्टर चंद्रमोहन, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले भी कहा था कि हमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई सिंबॉलिक कोई चीज़ करके कोई कुछ नहीं हो जाता है। मैं कह रहा था आपसे कि बहुत परिश्रम करना पड़ता है, खपना पड़ता है मुद्दों के साथ। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बोल रही थी कि देश में हाहाकार है, उत्तर प्रदेश में अराजकता है। ये भैया मुझे ये बता दो ब्रजेश जी, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि मायावती जी, आदरणीय मायावती जी, आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी, तीनों लोगों ने उत्तर प्रदेश में, अब सुन लीजिए, अब सुनती नहीं हो आपके साथ, कांग्रेस के साथ यही प्रॉब्लम है, कांग्रेस के साथ में यही प्रॉब्लम है। देखो मैंने आपको ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हो। आपकी ट्रेनिंग ही ऐसी है, आपकी ट्रेनिंग है, आप सुन नहीं सकती हो, आपकी बौखलाहट बता रही है, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आप केवल ताली बजाने का काम कर रही हो, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सुनने को तैयार नहीं हो।
कांग्रेस आपसे यही है, सवाल करना आपका ही सबसे चेहरा बड़ा उजागर हो पाप रहा है है, आज के देश आप में। आपका वही चेहरा राष्ट्र उजागर हो विरोधी रहा है जो है, आपसे सवाल आप अपना पूछ 2 ले। सीट का बाकी चुनाव कोई लड़िए, राष्ट्र इसके अलावा विरोधी कुछ है नहीं नहीं है। आपके पास, बाकी और कोई कुछ ना नहीं। नहीं हो। जब हम मॉब आपसे लिंचिंग कह रहे हैं कैसे कि होने प्रियंका लगी? गांधी बताएं आप कि बताइए, उन्होंने उत्तर आपके प्रदेश में कार्यकाल में बेरोजगारों को मॉब लेकर लिंचिंग कोई हो रही है। रैली माइक की क्या? नजदीक कर लें, जी। बेरोजगारों का कोई सम्मेलन किया क्या? आप आपने बताओ किया कोई है हो क्या? तो आप नहीं बताएं किया ना। क्या? आप कितना कहीं आई क्या प्रियंका आपने जी इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में समिट किस कितना समस्या को फंड लेके लेकर आ आज रहे हैं? उत्तर आपने प्रदेश बताया। में हर मोदी जी जिले ने में एक प्रेस बिजली आ रही है, कॉन्फ्रेंस नहीं आपको किया, दिखाई क्या नहीं बात देती। करते हैं? आज उत्तर प्रदेश में माननीय कैसा मोदी जी ने आज एक प्रेस उत्तर कॉन्फ्रेंस प्रदेश किया। का प्लॉट में कोई कब्जा नहीं कर पा रहा, एक आपको प्रेस दिखाई नहीं कॉन्फ्रेंस दे रहा। माननीय मोदी जी ने आप किया नहीं हो, देख ओपन सकती प्रेस हैं। कॉन्फ्रेंस। आज प्राइमरी आपने स्कूलों के स्क्रिप्टेड पास प्रेस, वो सब हो रहा है, आपने आपको नहीं स्क्रिप्टेड दिखाई दे रहा इंटरव्यू दिए हैं है। माननीय आज मोदी गरीब जी का ने। घर बना है, आपको पहले दिखाई नहीं दे ईमेल रहा से है। सवाल आते हैं, आज ईमेल से बना जवाब है, चले आपको जाते दिखाई हैं। नहीं दे रहा है। आज माननीय कन्याओं का मोदी जी कल्याण ने हो रहा है, एक आपको भी दिखाई नहीं दे खोला। रहा है। माननीय मोदी जी ने एक भी ओपन इंटरव्यू किया, जहां पत्रकारों के जवाब दिए। आप कुछ भी नहीं आप देख सकते। पारदर्शिता नहीं मुझे चाहते, पता है, आप इलेक्टोरल बॉन्ड समाजवादी चाहते पार्टी, हैं, कांग्रेस, जिसका अभी इलेक्शन कमीशन इसीलिए ने ये सुप्रीम सब कोर्ट में है। विरोध किया ये है। मृत तृष्णा में आप उलझे हुए इलेक्टोरल लोग हैं। बॉन्ड एक चाहते हैं। मिनट, धोखा देने अरे वाले उनकी लोग बात हैं। हो जाने दें, एक इसलिए सब एक साथ बोलते हैं, ये न सुनने को तैयार है, न बेरोजगारी बोलने को को अरे, तैयार एक है। सेकंड। 45 सालों में लेकिन फिर बेरोजगारी इसमें सबसे आप ज्यादा अपनी क्यों बात है? रखिए, एक सेकंड आप लोग बेरोजगारी रुकिए, प्लीज 45 सालों में प्लीज 7.2% सुन तो लीजिए। बेरोजगारी है। भाई कोई अपनी बात रख रहा है तो आप लोग बात सुनिए तो सही, बात ये सब सुनिए। एक साथ बोलते हैं। हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। देखिए ब्रजेश जी, मैं पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में अराजकता है तो प्रियंका जी ने किस अराजकता के खिलाफ कौन सा धरना, कौन सा प्रदर्शन, कौन सा आंदोलन किया? बताएं प्रियंका जी, बताएं अखिलेश यादव, बताएं मायावती, कहां गए वो लोग? उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर कोई बात नहीं। आज बिजली की आज उत्तर प्रदेश के हर गांव को बिजली है। आप मानते हैं ना उत्तर प्रदेश में अराजकता है? आपने मान लिया उत्तर प्रदेश में अराजकता है? सही बात है। आपने मान लिया उत्तर प्रदेश में अराजकता है आज? ये सवालों के जवाब सच आपको बोलते देने हैं, आप हैं। सुन क्यों नहीं रहे? आज फर्जी आपका आंकड़े जो देते हैं, आपका जो झूठी रिपोर्ट बातें कार्ड करते हैं, बनेगा, आप इसके क्या अलावा काम अखिलेश कर रहे हैं, यादव कुछ उस कर पे रहे हैं क्या? बनेगा। मैं ताकि पूछ जो रहा हूं, है कांग्रेस ने एक क्या एक सेकंड, आप दोनों लोग रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए। ऑलराइट, आप दोनों लोग रुकिए। क्या इस बार का चुनाव भी वास्तविक मुद्दों पर न होकर धार्मिक भावनाओं को आगे बढ़ाकर, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लोर करके चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रहती है वो हमेशा जब भी मुद्दों की बात आती है तो कभी वो मंदिर, कभी जो है सेना, इनके चित्र लेकर के आप उसको धार्मिक कहिए, इनके चित्र लेकर के वो सामने खड़े होते हैं जब मुद्दों पर वो नहीं लड़ पाते। आज उत्तर प्रदेश में, आज देश में, आज देश में उत्तर प्रदेश में मुद्दों की बात है। आज किसानों की बात पर चर्चा हो रही है, आज बेरोजगारी की बात पर चर्चा हो रही है, आज बेरोजगारी की। जब आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो तो आप चिल्लाते हो, आप जो है आप झुंझलाते हो, आप जो है गठबंधन से घबरा गए तो आपको जो है शराब याद आ गई, आपको गठबंधन, आपको चौधरी साहब याद आ गए। आपने कभी कोई काम नहीं किया, आप जो है गन्ना किसान की बात करते हो, आप कहते हो कि हमने लागत का 1.5 गुना मूल्य दे दिया, लेकिन कहां दे दिया आपने? किसान बिल्कुल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और आप भाषण देने की बात करते हो। आप ऐसे शब्द का प्रयोग करते हो जो धोखेबाजी के लिए मशहूर है। भाई भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को चरण सिंह साहब शराब कर रहा हो गए, यही चेहरा कैसे? है, इनका कोई और ये चेहरा नहीं है। गठबंधन से परेशान है प्रदेश जी, कैसे? गठबंधन की विफलता से परेशान है, इनको समर्थन नहीं मिल रहा है, इनकी रैली में भीड़ नहीं जुटी, इनकी रैली में भीड़ नहीं जुटी, परेशान है, सच में? बिल्कुल भीड़ नहीं जुटी। जवाब देना। अरे इनकी कुर्सियां खाली रह गई, ये परेशान है, ये हताश है, निराश है, ये महागठबंधन से, ये सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से घबरा गए, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या ये अपनी पिच पर खिलाना चाहते हैं क्या आपको? अरे इनकी पिच पे, जनता तो इनकी पिच पे नहीं खेल रही है। जनता तो किसान है, बेरोजगार है, गरीब है, मजदूर है, किसान है। वो सभी को जवाब देने जा रहा है। ऑलराइट, ऑलराइट, डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज, डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज, ऑलराइट। दीपक मिश्रा, क्या वास्तविक मुद्दों पे न होकर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है? हर पार्टी यही कर रही है। दीपक मिश्रा, गो अहेड। बिल्कुल किया जा रहा है। मोहन भागवत जी का एक बयान सुनिए, चुनाव की जब बिगुल दुमदुमी बजी थी तब, इस बार का चुनाव राष्ट्रवाद पर होगा। यानी पिछला चुनाव राम पे था, अब राष्ट्रवाद पे हो गया। राम पे क्या जवाब देंगे? मंदिर बना नहीं और मूर्ति खिस अखबार में फोटो के रूप में छप गई। और मैं भाई अपने चंद्रमोहन जी की बात से वाकिफ हूँ भाई। अब मैं आपकी तारीफ करने जा रहा हूँ, आप कभी कभी सच भी बोलते हैं। योगी जी की अरे चर्चा ये करो, कभी जिनकी इलेक्शन पटी भाई क्राइम से भरी हुई है। जीवन में पहली बार तो हमारे मित्र ने सच बोला। ऐसी कोई धारा नहीं है जो इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में ना हो।
जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री दीपक मिश्रा की बारी है ना। क्रिमिनल गांधी जी, गांधी गांधी जी, ये टाइम दीपक मिश्रा का है। ये दीपक मिश्रा का टाइम है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, प्लीज हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। आईपीसी में ऐसी कोई धारा नहीं है जो योगी जी पे ना लगी। ऑलराइट, अब्दुल हफीज गांधी साहब, दीपक मिश्रा की बारी है। बोलिए दीपक मिश्रा। अरे कौन सी मर्डर की धारा है? 302 धारा है, हटी नहीं, कोई धारा है धारा नहीं है। देश में। कहाँ हटी कश्मीर में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा रो रही है। महबूबा एक के सेकंड चक्कर में रुकिएगा ना, टाइम कम है, सब लोग को बोलना है। अपनी बात कंप्लीट करो आप। अरे कहाँ कम रही है? आपकी बौखलाहट बता रही है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। ये महोदय महबूबा के चक्कर डॉक्टर में चंद्रमोहन, श्यामा प्रसाद प्लीज, मुखर्जी की प्लीज, आत्मा को ऑलराइट, दुखी कर प्लीज, दिए। ऑलराइट। खैर आज ये आप देख लीजिए। अब देखिए। अरे पहले यूपी की चर्चा अरे भाई करना, शांत हो प्रोजेक्ट जाओ यार। की श्यामा चर्चा प्रसाद करना। मुखर्जी रो रहे हैं दीपक कश्मीर मिश्रा में। खड़े हो। क्या है, कैसे? अरे कैसे क्या? भारतीय संस्था अरे हटाए नहीं, श्यामा जहाँ हुए प्रसाद बलिदान मुखर्जी मुखर्जी वो का कश्मीर सपना हमारा है। आपके महबूबा के चक्कर में नारा भूल गए। महबूबा के चक्कर में नारा भूल गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलराइट, शिवशरण जी, ऑलराइट, शिवशरण जी, क्या कांग्रेस जो एजेंडा सेट करना चाहती है, सब लोग उस एजेंडे के पीछे दौड़ रहे हैं? क्या एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही है इस बार? ऑलराइट, ये अंतिम शिवशरण चरण जी तक- बोलिए। हाँ, अंतिम चरण इस लोकसभा चुनाव में अंतिम चरण तक बिल्कुल यही ट्रेंड चलेगा। और जिस पैटर्न पर, जिस पिच पर आज कांग्रेस आ गई है, ये अपनी धारा बदलने वाली नहीं है। इसका क्यों पूर्व के जो चुनाव हुए हैं 3 राज्यों के या गुजरात के, जो भी, और सब में वो सफल है, उसका लाभ मिला है। भाई गुजरात में तो सरकार शिवशरण बनते जी, तो बनते रह आपके गई। हिसाब से क्या एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही है इस बार? नहीं, कांग्रेस तो सेट कर ही रही है। ये लोग उलझे जा रहे हैं इनके राष्ट्रवाद, इसलिए राष्ट्रवाद चला रहे हैं। इनके पास एजेंडा, इनको अपने विकास कार्यों की बात करना चाहिए। तो राष्ट्रवाद उसका चल रहा प्रेजेंट नहीं कर चल पा रहा रहे है? ये राष्ट्रवाद चल रहा नहीं चल रहा है? चल तो रहा है, राष्ट्रवाद तो चल रहा है। पाकिस्तान की घटना के बाद जो है राष्ट्रवाद तो चल रहा है। ओके, बी आर साहू साहब, क्या जो पॉलिटिकल नैरेटिव कांग्रेस सेट करना चाहती है वही चल रहा है, या फिर जो बीजेपी सेट कर रही राष्ट्रवाद वो चल रहा है? मेरे को तो लगता है कि जो राष्ट्रवाद की जो नैरेटिव है, इसको ये खंडन करना चाहते हैं और एक इस तरह से आ रहे हैं। और उसके बाद ये चाहते हैं कि हम इस तरह की बातें करें, लोकल पॉलिटिकल कल्चर और लोकल डेवलपमेंट इश्यूज पे किस तरह से फेलियर हो रहा है, इसको सामने रह रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अयोध्या में कैसे बोल रही थी गाय और जानवरों की परेशानी। तो मेरा ये मानना है कि ये जो कनेक्ट है जनता और लीडर के साथ, ये उनके लिए एक स्वागत योग्य है। ये एक अच्छा तस्वीर प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन राष्ट्रवाद को तो टक्कर देने के कांग्रेस लिए क्या अपनी छवि से निकलने की छटपटाहट है इस बिल्कुल तरह से छटपटाहट मंदिर है, जाना? बिल्कुल छटपटाहट। और क्या वो एक बीजेपी के बड़े वोट बैंक पे सेंध लगा पाएंगे ऐसा कर? हमको लगता है कि ये लोग बहुत अच्छा सफल हो गए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये की जाती है कि भारत में चुनाव वास्तविक मुद्दों पर, जनता की समस्याओं पर लड़े जाने चाहिए, ना कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उभार कर राजनीति की जानी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि प्रियंका गांधी के इस राजनीतिक कम धार्मिक कार्यक्रम को जनता किस तरह से लेती है और इसका क्या पॉलिटिकल नैरेटिव सेट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।